गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आज आप लोग के सामने मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ और दूसरे अंदाज में। आज मैथ और साइंस नहीं, मैथ और साइंस तो होता ही रहता है, आज दूसरे अंदाज में है। मेरा दरअसल विषय मैथमेटिक्स है, लेकिन अन्य विषयों से भी हमें बहुत लगाव रहा है। उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत सबसे लगाव है, लेकिन मैथ मेरा माने दिल को छूता है। और हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी भी मुझे बहुत दिल तक माने महसूस होता है। आज आप लोग देखते होंगे, अभी तक से बहुत सारे लोग देखते होंगे कि मनीष सर मैथ और साइंस के लिए जाने जाते हैं, विशेष करके मैथ के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है, इंसान को मल्टी पर्पस होनी चाहिए। और बहुत सारे कवि सम्मेलनों में हम लोग देखा होगा, ऐसा बात नहीं है। हिंदी कवि सम्मेलन में हम जाते आते रहते हैं, उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, इस सब में हम आते रहते हैं, झारखंड में भी। लेकिन चलिए हम लोग आते हैं मुख्य विषय पर कि आज आप लोग के पास एक भोजपुरी कविता, जो मिट्टी की आवाज़ है, जो बिहार की मिट्टी की चीज़ है, वो लेकर के आ जाए हैं। वैसे देखिए, मुझे हिंदी के अलावा उर्दू से, संस्कृत से, मैथमेटिक्स, साइंस तो खैर है ये है, और संगीत से भी हमें प्रेम है बहुत। गीत संगीत से हमें बहुत प्रेम है। वाद्य यंत्र, नाल, तबला से भी हमें बहुत प्रेम है। एक दौर था कि भोजपुरी गीत लिखते थे, आज वह कलाकार लंबे लंबे हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, और आज अश्लीलता फैला रहे हैं। खैर हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। तो हम गीत भोजपुरी बहुत लिखे, बहुत सारे कलाकार गाए, नाम नहीं लेना चाहेंगे, और बड़े स्तर पर पहुँचे हैं। लेकिन हमने कलम भोजपुरी गीत में लिखना इसलिए छोड़ दिया कि आज भोजपुरी में अश्लीलता हो गई है। आज भोजपुरी में कहीं ना कहीं हमारी माँ, हमारी बहन उस गीत के केंद्र बिंदु में रह रही है। तो ऐसे गीत को हमारी कलम तो नहीं लिख सकती है। जिसमें माँ और बहन का सम्मान नहीं हो, वैसे गीत कलम नहीं लिखेगी। वैसे तो हम बहुत सारे पुस्तक लिखे। एक पुस्तक है मेरा आंचल, जिसमें हिंदी और भोजपुरी दोनों कविता है। आंचल कहीं आज कविता आपके पास लेकर के आए हैं। आंचल, जहाँ से दुनिया की शुरुआत होती है, आंचल। एक चीज़ और, मेरे जितने गीत, गज़ल और उपन्यास हैं, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु नारी है। नारी सम्मान जरूर है मेरा, नारी से प्रेरित रहता है, ममत्व से प्रेरित रहता है। चूँकि अब जैसे जिस कविता, जो यह कविता लाए हैं हम, वह आंचल पुस्तक का है। पाठ पुस्तक का नाम है आंचल। और आंचल के मतलब होते हैं माँ दुनिया तेरी आंचल में। आंचल का बहुत बड़ा मतलब होता है, बहुत बड़ा, बहुत समंदर उसमें समाहित हो जाएगी। तो आज हम, वैसे तो एक आंचल है, एक उषा मेरा पुस्तक हिंदी कविता का और गज़ल का। उषा, उषा वैसे मेरी माँ का नाम है, और जो मुझे प्रसिद्ध किया, तो मैं एक थोड़ा सा प्रयास किया कि माँ को मैं भी कुछ संसार में विख्यात करूं। तो मैं अपनी माँ के नाम से उषा एक पुस्तक लिखा, जो बहुत पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध रहा। उषा दोनों प्रकाशित हो चुका है। मेरा खुद का पब्लिकेशन है, श्रीवास्तव पब्लिकेशन, और सब पेटेंट कराया हुआ है। आज भी जो कविता पढ़ेंगे हम, वो पेटेंट है। उसके अलावा उपन्यास है, पराया एक कसक, दर्द एक उपन्यास है, जो दोनों अभी पराया एक कसक तक प्रिंट हो चुका है, बाकी सब प्रेस में है। और प्रत्येक साल मैट्रिक के
एग्ज़ाम के लिए बच्चों को लेकर रहता है, मैट्रिक जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके लिए मिरर ऑफ एग्जामिनेशन करके मैं पुस्तक प्रत्येक साल वो अपडेट होता रहता है, लिखते हैं। इंटर के लिए मैं मिरर ऑफ मैथ्स बुक लिखा हूँ, इंटर के बच्चों के लिए, इंटर मैथमेटिक्स। उसके अलावा गणित जीवन है एक पुस्तक अभी लिख रहे हैं हम। अभी तक से नियर अबाउट 700 कविता लिख चुके होंगे, 100 गज़ल लिखे होंगे और 2 उपन्यास। बाकी इस तरह लिखते रहते हैं। भोजपुरी गीत तो बहुत सारे हैं जो आज भी दिल दिमाग को है। गज़ल भी हमें बहुत पसंद है, उर्दू भी हमारे बहुत नज़दीक है, उर्दू भी मुझे बहुत पसंद है। तो आज चलिए हम लोग विषय पे आते हैं कि आज हम एक कविता लिखेंगे। यह कविता जब हमने लिखा था 3 बरस पहले तो तहलका मचा दिया था। यह कविता का हमें लोग बोला कि सर आप संगीत से गीत से इतना नज़दीक है तो आप अपनी कविता को भी यूट्यूब के माध्यम से शेयर करें, लोग जाने। मेरी कविता थोड़ा तीखा होता है, चाहे वो समाज पर हो, चाहे कुव्यवस्था पर हो, चाहे हमारे समाज में नारी के सम्मान का जो मजाक उड़ाया जा रहा, सब मेरा जो कलम चलती है बड़ी तीखा चलता है। और मेरा मानना है कि कलम नहीं डरनी चाहिए। जिस दिन कलम डर जाएगी, जिस दिन कलम डर जाएगी, पूरा समाज को कहीं भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। इसलिए कलम को निडर बना कर रखना है। और मैं कलम की ताकत को पहचानता हूँ। कलम की ताकत तलवार से भी ताकत होता है उसका। तो आज आंचल कविता जो है, आंचल पुस्तक का एक कविता है। और एक चीज़ और, आपको लगेगा ये कविता दिल को पसंद आ जाएगी। आपको लगेगा कि आप भोजपुरी कविता के माध्यम से समाज के कुव्यवस्था, शासन और प्रशासन का पोल खोल के रख दिया और सच्चाई है तो ज़रूर पूरी दुनिया को पूरी जितना समझ में शेयर करिएगा। वैसे कविता कई मंचों पर मैं पढ़ चुका हूँ। यह न्यू नहीं है, कविता पुराना हो चुका है 4 साल 5 साल। धीरे धीरे आप लोग का अपना कविता भी आपके पास आपको लेकर पहुँचूँगा। मैथ तो भैया है, मैथ भी आप लेके पास पहुँचूँगा नई नई जानकारी के साथ। लेकिन आज मूड बना कि हम संडे है तो आज अपनी कविता को भी, चूँकि कहा जाता है गणित और हिंदी का मिलन नहीं होता है, गणित नीरस विषय है और हिंदी एक अच्छी विषय है। थोड़ा सा उसमें सब कुछ आता है, श्रृंगार है, रस है, वीर है, सब रस आता है, भक्ति है। लेकिन हमें लगता है कि हिंदी मेरे लिए वरदान है। अगर हिंदी नहीं होता तो हम पागल हो जाते हैं। क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है कि जुनून सवार हो जाता है। अगर केवल मेरे पास मैथ होता तो हम पागल हो जाते हैं। क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है कि जब हम रिसर्च में लगते हैं, जब हम मैथ को डूबते हैं मैथ में, तो ऐसा स्थिति आती है, मैथ का नशा होता है हमारा कि लगता है कि न जीने देता है न मरने देता है। उसी तरह से एक बहुत बड़ा विद्वान ने कहा था कि आपको जिस चीज़ को प्राप्त करना उससे मोहब्बत कर लें। लगता है हमें कि हमने मैथ से मोहब्बत कर लिया, लेकिन उस नशा को थोड़ा सा माने परेशानी ना आए उस पहले में हिंदी मेरा बहुत साथ देता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कविता का नाम है ऐसन सुंदर देशवा काहे लुटाता। हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की मिट्टी से हैं, तो बिहार के सम्मान में हम 4 पंक्ति के साथ मुखातिब होते हैं। आपके पास मनीष श्रीवास्तव, आपके पास बिहार के तो बहुत कुछ है, लेकिन 4 पंक्ति से हम मुखातिब होते हैं कि मेरे पग पग पर जिम्मेवारी लिख देना, मेरे पग पग पर जिम्मेवारी लिख देना, मेरे सर पर बोझ भारी लिख देना, मेरे पग पग पर जिम्मेवारी लिख देना, मेरे सर पर बोझ भारी लिख देना, मुझे गर्व है बिहारी होने पर, मेरे नाम के आगे बिहारी लिख देना। मेरे पग पग पर जिम्मेवारी लिख देना, मेरे सर पर बोझ भारी लिख देना, मुझे गर्व है बिहारी होने पर, मेरे नाम के आगे बिहारी लिख देना। तो आइए कविता सुनते हैं हम लोग, अपने द्वारा लिखित कविता। कविता का नाम है ऐसन सुंदर देशवा काहे लुटाता। उसी का एक पृष्ठ से निकालकर मैं बता रहा पढ़ रहा हूँ। ऐसन सुंदर देशवा काहे लुटाता, साहब नौकर लूट लूट मिलजुल खाता, ऐसन सुंदर देशवा काहे लुटाता।
ऐसन सुंदर देशवा काहे लुटाता, साहेब नौकर लूट लूट मिलजुल खाता, ऐसन सुंदर देशवा काहे लुटाता। अब देखिए काहे लुटाता, जवाब मिलेगा आपको, लेकिन क्या क्या परेशानी है। परीक्षा में किताब खोल रख के लिखाता, आ निरीक्षण में जे गार्ड बा ओकरे से पूछाता। परीक्षा में किताब खोल रख के लिखाता, निरीक्षण में जे गार्ड बा ओकरे से पूछाता, आ परीक्षा केंद्र से बोर्ड तक घूस सभे खाता, आ चोरी करवावे खातिर फान जाए लोग हाथा, ऐसा सुंदर देशवा काहे लुटाता। चोरी अपराध करके जेल लोग जाता। देखिए क्या स्थिति है कि चोरी अपराध करके जेल लोग जाता, ड्यूटी पुरावे खातिर FIR लिखाता। चोरी अपराध कर जेल लोग जाता, ड्यूटी पुरावे खातिर FIR लिखाता, आ राफा दफा करके बिहाने छूट जाता, आ केस बना के डायरिये में रह जाता। ऐसा सुंदर देशवा काहे लुटाता। आगे देखिए क्या स्थिति बा हमारा समाज की कि कितना के टेंडर आइल कुछ नहीं के पाता, कितना के टेंडर आइल कुछ नहीं खे पाता, आ पुल और रोड खाली कागजे पर खींचाता। कितना के टेंडर आइल कुछ नहीं खे पाता, और पुल और रोड खाली कागजे पर खींचाता, आ सांसद विधायक बनते क्षेत्र छूट जाता, आ बैंक में बाटे उनकर करोड़ों के खाता। ऐसा सुंदर देशवा काहे लुटाता। देश के करोड़ों रुपया होता रोज घोटाला। स्थिति क्या बा, देश के करोड़ों रुपया होता रोज घोटाला, आ कहाँ आइल केने गइल होता नहाला। देश के करोड़ों रुपया होता रोज घोटाला, कहाँ आइल केने गइल होत ना बहाला, आ नेता लोग जनता गंवार बाटे कुछ ना बुझाला। देश के करोड़ों रुपया होता रोज घोटाला, कहाँ आइल केने गइल होता नहाला, आ जनता गंवार बाटे कुछ ना बुझाला, आ नेता लोगन के बना कोनो देश से नाता, ऐसा सुंदर देशवा काहे लुटाता। आगे देखिए, सूरा और सुंदरी में रोज लोग जिएला। सूरा मतलब समझ ही रहे हैं रंगीन, और सुंदरी के मतलब तो कहना ही नहीं है शराब और शबाब, कि सूरा और सुंदरी में रोज लोग जिएला, आ सांझी के बार में जाके ठंडा गरम पिएला। सूरा और सुंदरी में रोज लोग जिएला, सांझी के बार में जाके ठंडा गरम पिएला, आ दिनही में थाना और गाड़ी लुटाता, आ बहरी से लूट के घर में रखाता। ऐसा सुंदर देशवा काहे लुटाता। आई देखिए व्यंग क्या बा कि बुड़बक के धन चलाक लूट खाता है। हम जनता बुड़बक बने हुए हैं वोट मार करके, अपना वोट दे करके हम लोग बुड़बक बने हैं कि बुड़बक के धन चलाक लूट खाता, आ गरीब के देह के लौकता बाता। चोरी अपराध देखी रोज बढ़ल जाता, आ विधा खेत खाए गधा और जोलहा पीटाता। का भाई कि बुड़बक के धन चलाक लूट खाता, गरीब के देह के लौकता बाता, आ चोरी अपराध करी देखी रोज बढ़ल जाता, आ खेत खाए गधा और जोलहा पिटाता, आ विधाता का करिहन कुछ ना बुझाता, आ जौ के साथे मनीष घूनो पिसाता। ऐसा सुंदर देशवा काहे लुटाता। आ जेने जाई ओने तबाही सुनाता। का जेने जाई ओने तबाही सुनाता, आ जे बदबंग उ बढ़िया कहाता। जेने जाई ओने तबाही सुनाता, आ जे बदबंग उ बढ़िया कहाता, आ लफुआ के साथे साथे निमनो नसाता, आ सामने में आजकल फगुआ गवाता। जेने जाई ओने तबाही सुनाता, जे बदबंग उ बढ़िया कहाता, लफुआ के साथे साथे निमनो नसाता, आ सामने में आजकल फगुआ गवाता। आ देसी खाना छोड़ के लोग फास्ट फूड खाता, आ रंगीन मोबाइल लेके बड़का कहाता। आ देसी खाना छोड़ के लोग फास्ट फूड खाता, रंगीन मोबाइल लेके बड़का कहाता, आ दिन भर मुंह में लोग गुटुका चबाता, आ जतने छोट कपड़ा बा फैशन कहाता। ऐसा सुंदर देशवा काहे लुटाता।
देख ली फिर से एक बार समाज पर क्या व्यंग बा कि जेने जाई उन्हें तबाही सुनाता, जे बदबंगू बढ़िया कहाता, लफुआ के साथे साथे निमनो नसाता, आ सामान्य में आजकल फगुआ गवाता, आ देसी खाना छोड़ के लोग फास्ट फूड खाता, रंगीन मोबाइल लेके बड़का कहाता, आ दिन भर मुँह में लोग बुटुका चबाता, आ जतने छोट कपड़ा बा वह फैशन कहाता, ऐसा सुंदर देशवा काहे लुटाता। आगे देखी हमार रेल के का स्थिति बा कि जनरल के टिकट लेके एसी में लोग जाता, जनरल के टिकट लेके एसी में लोग जाता, जांच के समय लोग रोज पकड़ाता, जनरल के टिकट लेके एसी में लोग जाता, जांच के समय रोज लोग पकड़ाता, एक पौआ मार के लोग सांझी के बौराता। जनरल के टिकट लेके एसी में लोग जाता, जांच के समय लोग रोज पकड़ाता, एक पौआ मार के लोग सांझी के बौराता, लेकिन आदत नहीं के छूटत कतनो लात जूता खाता। ऐसा सुंदर देशवा काहे लुटाता। अब जवाब देखिए क्या बा भाई कि कबो कबो खूबे मनीष मन किचकिचाता, कबो कबो खूबे मनीष मन गड़बड़ाता, समाज के रोहन देखी मूड किचकिचाता, कबो कबो खूबे मनीष मन गड़बड़ाता, समाज के रोहन देखी मूड किचकिचाता, बचल चाहता नहीं लेकिन लोग अझुराता। कबो कबो खूबे मनीष मन गड़बड़ाता, समाज के रोहन देखी मूड किचकिचाता, बचल चाहता नहीं लेकिन लोग अझुराता, और माई बाप छोड़ के हीरोइने पूजाता। ऐसा सुंदर देशवा यही से लुटाता। धन्यवाद, कमेंट दीजिएगा। यही मेरी कविता थी समाज पर, व्यंग पर। बहुत सारी कविता है जो दिल को छू जाएगी, हिंदी में भी उर्दू में भी। तो एक बार आशीर्वाद दीजिए, लोगों तक इस व्यंग को पहुंचाइए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।